तो भारत सरकार के जो नगरीय क्षेत्र के मानक हैं कि प्रति व्यक्ति को प्रतिदिन 135 लीटर जल उपलब्ध हो, पेयजल उपलब्ध हो, उसके अनुरूप ये योजना बनाई गई है। और ये तीनों गांव खंजरपुर, शेरपुर और सुनहरा पूर्ण रूप से पानी का पूरा लाभ होगा, जिसके अंतर्गत 2 ओवरहेड टैंक लगाए जाएंगे, 2 ट्यूबवेल बनाए जाएंगे और पानी की लाइनें बिछाई जाएंगी, जिससे खंजरपुर क्षेत्र में फ्रेश पानी पीने को मिलेगा। अच्छा, साफ़, सुंदर, स्वच्छ लोगों को पानी पीने को मिलेगा। इन क्षेत्रों में इसका बहुत ज़्यादा लाभ मिलने वाला है। घर तक पानी की सप्लाई, साफ़ पीने के पानी की सप्लाई ऑल टाइम अवेलेबल हो पाएगी। आज हम हैं खंजरपुर में जल ही जीवन नारा के तहत एक टंकी का यहाँ पर उद्घाटन किया गया है। हमारे साथ मौजूद हैं रुड़की के मेयर श्री गौरव गोयल जी और विधायक प्रदीप बत्रा जी। पहले हम जानते हैं श्री गौरव गोयल जी से कि पानी की जो शॉर्टेज चल रही थी उसमें आने वाले समय में कैसे ये उपयोगी रहेगा। जी देखिए, केंद्र सरकार की एक योजना है, अमृत योजना। इसी के निमित्त पेयजल विभाग ने, जल संस्थान ने संयुक्त रूप से एक कार्यक्रम में 3 ओवरहेड टैंक्स यानी कि 3 बड़ी पानी की टंकियां, जिनको 2051 को देखते हुए यानी कि लगभग इन तीनों क्षेत्रों के अंदर शेरपुर, खंजरपुर और सुनहरा, इन तीनों क्षेत्रों में मिलाकर के लगभग 98,000 की आबादी 2051 तक होगी, ऐसी संभावना है। उसको देख करके 35 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन इन तीनों क्षेत्रों के अंदर डालने की हमारी योजना है। और निश्चित रूप से मैं समझता हूँ कि आने वाले 1-1.5 साल के बीच में काम पूरा हो जाएगा और ये जो तीनों क्षेत्रों की आबादी है, ये शुद्ध और साफ जल इसको मिलेगा। रेगुलर 24 आवर वाटर रहेगा, जो हमारी माननीय त्रिवेंद्र जी की सरकार की सीधा सा टारगेट हैगा कि अपना कि हर व्यक्ति तक सीवरेज, हर व्यक्ति तक पानी, हर व्यक्ति तक शिक्षा, हर व्यक्ति तक बिजली, जो भी मूलभूत सुविधाएं हैं वो हर व्यक्ति तक, आम व्यक्ति तक मिलें। इसी के निमित्त ये की गई योजना है। मुझे लगता है लगभग 34-35 करोड़ रुपए इसके अंदर लागत आने जा रही है। और ये तीनों गाँव खंजरपुर, शेरपुर और सुनहरा पूर्ण रूप से पानी का पूरा लाभ होगा इसको। एक सवाल मेरा और है, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट से, लेकिन मैं पूछूंगा ज़रूर। जैसे पानी बारिश में बरसता है तो उसको रिसाइकल करने की व्यवस्था भी क्या उत्तराखंड में कभी हो सकती है? इस पर विचार नगर निगम कभी कर सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है। रुड़की में NIS डिपार्टमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है। हम निश्चित रूप से उनसे राय लेकर के प्रयास करेंगे कि उसके अंदर क्या हो सकता है। लेकिन अभी जो योजनाएं स्टार्ट की गई हैं, तीनों योजनाएं, माननीय मदन कौशिक जी आए थे, आज उनके द्वारा इसका शुभारंभ किया गया है। आप देख सकते हैं शिलान्यास तीनों किए गए हैं। निश्चित रूप से इससे रुड़की शहर की जनता को बहुत लाभ होने वाला है। खंजरपुर क्षेत्र जहाँ आज हम खड़े हैं, ये पहले गाँव कहलाया करता था। मेरे द्वारा इसका प्रस्ताव रखा गया कि इसको नगर निगम में शामिल करा जाए, तो आज एक शहर का हिस्सा बन गया है। नगर निगम रुड़की में जुड़ गया है और यहाँ पर जब हमने वादा किया था लोगों की यहाँ बिजली और पानी की कमी नहीं होगी, उसी के तहत हम लोगों ने प्रस्ताव भेजा था कि पानी की लाइनें नहीं है, लोगों ने बोरिंग से गंदा पानी पी रहे हैं और सीवर का पानी आ रहा है, तो उसके तहत हम लोगों ने प्रस्ताव दिया था। आज ये प्रस्ताव मंजूर हुआ और योजना आरंभ हुई है, जिसके अंतर्गत 2 ओवरहेड टैंक लगाए जाएंगे, 2 ट्यूबवेल बनाए जाएंगे और पानी की लाइनें बिछाई जाएंगी, जिससे खंजरपुर क्षेत्र में फ्रेश पानी पीने को मिलेगा। अच्छा, साफ़, सुंदर, स्वच्छ लोगों को पानी पीने को मिलेगा। जितना टाइम अभी लग रहा था सरकार पिछले कुछ सालों से है, तो कितना टाइम इसमें लगेगा, आप इसके बारे में कुछ बताएंगे? ये योजना तुरंत शुरू हो जाएगी और ये योजना बहुत जल्द क्रियान्वयन का हो जाएगा। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि विदिन ए ईयर ये योजना जो है धरातल पर आ जाए, लोगों को स्वच्छ पानी मिलना शुरू हो जाए। इसके तहत रुड़की के लिए वेस्ट टू एनर्जी प्रोजेक्ट जैसा मंत्री ने बनाया कि मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में सैंक्शन हुआ है। रुड़की को मॉडल सिटी के रूप में हम लोग लेकर चल रहे हैं, स्मार्ट सिटी, जबकि देहरादून है, पर रुड़की को भी हम स्मार्ट बनाने में लगे हुए हैं। वेस्ट टू एनर्जी प्रोजेक्ट अगर रुड़की में आएगा तो मैं समझता हूँ कि चारों तरफ का कूड़ा जितना है डिस्पोज ऑफ होगा, और कूड़ा तो डिस्पोज ऑफ होगा ही, साथ साथ उसकी एनर्जी बनेगी, बिजली मिलेगी शहर को। तो ये आम के आम गुठलियों के दाम ऐसा होने जा रहा है। तो ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है जो 1 महीने बाद इसका टेंडर प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। माननीय मुख्यमंत्री द्वारा इसको स्वीकृति दी गई है और ये एक मॉडल बनने के बाद देहरादून, उधम सिंह नगर और काशीपुर में भी इस मॉडल को अपनाया जाएगा। एक सवाल और है मेरा, रिसाइकल को लेकर, रिसाइकल पर यहाँ पे जोर दिया गया है। माननीय जो मंत्री जी थे उन्होंने बताया कि ऋषिकेश से जो कूड़ा इकट्ठा होगा उससे एनर्जी प्रोड्यूस की जाएगी, उसके बारे में हमें कुछ बताइए। ये प्रोजेक्ट 4-5 साल पहले जब मैं नगर पालिका चेयरमैन भी रहा हूँ तब मैंने उठाया था और तब इस प्रोजेक्ट के लिए हम लोगों ने प्रस्ताव पास कराया था, ज़मीन उपलब्ध कराई थी। जहाँ रुड़की का ट्रेंचिंग ग्राउंड है, जहाँ पर 40-50 साल से कूड़ा डलता है और कूड़े के पहाड़ आज बन गए हैं, उस जगह में ये प्लांट लगना है। ये तब से चल रहा है प्रस्ताव और ये अब धरातल पर आया है और ये बनने से मैं समझता हूँ कि रिसाइक्लिंग की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। कूड़ा पूरा निस्तारण होगा, चाहे मेडिकल वेस्ट हो, चाहे एग्रीकल्चर वेस्ट हो,
चाहे बायोलॉजिकल वेस्ट हो, चाहे घर से निकलने वाला गीला सूखा कूड़ा हो, सभी जगह एकत्रित होकर उससे बिजली बनाई जाएगी। और ये टेक्नोलॉजी इंडिया में अब तक नहीं है, ये स्विट्ज़रलैंड की टेक्नोलॉजी है जो आ रही है यहाँ पर। पूरा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है और सरकार इसकी बिजली बनाकर बिजली लोगों को उसको लाभ मिलेगा बिजली का। हमारे साथ मौजूद हैं PIU में एक्शन श्री संजय सिंह जी। हम जानते हैं इस योजना के बारे में इनसे पूर्ण विस्तार से कि किस तरीके से लोगों को इसका लाभ मिलेगा और कितना बजट इस पर खर्च किया गया है। देखिए, ये 3 योजनाओं का आज शिलान्यास हुआ है। जैसा कि आप सबको मालूम है कि खंजरपुर, शेरपुर और सुनहरा पहले ग्रामीण क्षेत्र था। रुड़की नगर निगम का जो विस्तारीकरण हुआ उसके अंतर्गत ये नगरीय क्षेत्र में आ गया है। तो भारत सरकार के जो नगरीय क्षेत्र के मानक हैं कि प्रति व्यक्ति को प्रतिदिन 135 लीटर जल उपलब्ध हो, पेयजल उपलब्ध हो, उसके अनुरूप ये योजना बनाई गई है। और इस योजना का डिज़ाइन ईयर जो है 2051 है, अर्थात जो है 2051 तक जो भी आवश्यकता होगी उसको ये पूरा करेगी। इस योजना में तीनों योजनाओं में कुल मिला के 29 करोड़ 74 लाख रुपए खर्च होंगे। इसके अंदर 4 ओवरहेड टैंक बनेंगे, 7 ट्यूबवेल लगेंगे और लगभग 35 किलोमीटर पेयजल लाइन बिछाई जाएगी। ओके एक्शन साहब, एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है जो बार बार उठता रहा है, बहुत सारे स्टेट्स में भी लोग पूछते हैं कि जैसे बारिश होती है तो ड्रेनेज जो वाटर है, वाटर को इकट्ठा करके उसको यूज़ किया जाए, जैसे दिल्ली में लोग यूज़ करते हैं। तो इस तरह का कुछ रुड़की में कभी देखने को मिल सकता है, इस तरह का कुछ प्रोजेक्ट? देखिए, जो वर्षा जल संचयन का जो है वो हर जगह पे वर्षा जल संचयित करना चाहिए, लेकिन नॉर्मली जो है कि उसको पीने के लिए या अन्य किसी यूज के लिए लेने के लिए अभी जो है मतलब यहाँ पे जो है पेयजल की इतनी समस्या नहीं कि उसे पीने के लिए यूज करें। अन्य कार्यों के लिए उसका इस्तेमाल किया जा सकता है और सरकार आने वाले समय में उस पर योजनाएं बना रही है जो निकट भविष्य में आप लोगों के सामने आएगा। देखिए, नगर निगम क्षेत्र में लगभग आज से 3 साल पहले 40 से 50% क्षेत्र नया जुड़ा है, जिसमें 8 ग्रामीण क्षेत्र जुड़े थे। उसमें खंजरपुर, शेरपुर, सुनहरा, सफ़ीपुर, सुभाष नगर इत्यादि क्षेत्र थे। तो इन्हीं क्षेत्रों के लिए जो केंद्र सरकार की अमृत योजना है, उसमें मूलभूत सुविधाएं, पानी, सीवर इत्यादि की सुविधाओं का विकास करना होता है। उसी के तहत यहाँ के जो स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं, इनकी मांग पर मंत्री जी द्वारा और सरकार द्वारा अमृत योजना के तहत यहाँ पर पानी की इन 3 क्षेत्रों में खंजरपुर, शेरपुर, सुनहरा के लिए लगभग 30 करोड़ की योजना पास की गई वाटर सप्लाई की, जिसमें लगभग 4 तो ओवरहेड टैंक बनने, जिसमें आज 1 का उद्घाटन किया गया है। और पूरी योजना का उद्घाटन आज यहाँ से माना गया है, जिसमें शेरपुर क्षेत्र में 1 और खंजरपुर में 1 और सुनहरा क्षेत्र में 2 ओवरहेड टैंक बनने हैं। साथ साथ उसके संचालन के लिए 7 ट्यूबवेल बनाए जाने हैं। ये टोटल योजना लगभग 30 करोड़ की है और लगभग 1 से 1.5 साल में इम्प्लीमेंट हो जाएगी। तो जो नए ग्रामीण क्षेत्र हैं जो अब नगर निगम में वार्ड के तौर पर जाने जा रहे हैं, इन क्षेत्रों में इसका बहुत ज़्यादा लाभ मिलने वाला है। घर तक पानी की सप्लाई, साफ़ पीने के पानी की सप्लाई ऑल टाइम अवेलेबल हो पाएगी। मेरा जो दूसरा सवाल है सर, टाइमिंग को लेकर है कि ये प्रोजेक्ट अगर आज से शुरू हुआ तो आने वाले कितने टाइम में कंप्लीट हो जाएगा। उसका थोड़ा सा कमिटमेंट का इशू रहता है जनता को, सरकार से, कि बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं जो चलते ही चले जा रहे हैं, वो कंप्लीट नहीं हो रहे। तो ये कितने टाइम में कंप्लीट हो जाएगा? क्योंकि वाटर शॉर्टेज की जो समस्या है वो हमेशा देखने को मिलती है, वो कोई भी हो, भारत का कोई भी स्टेट हो, उसके किसी न किसी शहर में होती है। तो ये आप इसको कैसे एश्योर करेंगे इस समस्या को? देखिए, इसकी जो इम्प्लीमेंटेशन यूनिट है अमृत की, वो स्पेसिफिकली अलग से बनाई गई है। पूरा इंजीनियर्स का एक डिपार्टमेंट बनाया गया है जो इसको इम्प्लीमेंट करे, क्योंकि अमृत योजना आप समझ रहे हैं केंद्र सरकार की, माननीय प्रधानमंत्री जी की टाइम बाउंड योजनाओं में से एक योजना है और इसको टाइम बाउंड ही पूरा करने की जिम्मेदारी इनकी होती है, अदरवाइज इसमें पेनल्टी क्लॉज भी होते हैं। तो अभी आपकी एक्शन साहब से बात हुई होगी संजय सिंह जी से, तो उन्होंने मुझे बताया था कि इसको हम 1 से 1.5 साल में पूरा एश्योर करके पूरा कर भी देंगे। थैंक यू सर, आपका टाइम देने के लिए शुक्रिया।